हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर ये आ रही है कि इजराइल ने जो है अपना काम शुरू कर दिया है और वो मैसिव साइबर अटैक्स कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। अब ये क्या न्यूज़ है, इसको देखना पड़ेगा। रातों रात हो गई लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। Who cares? ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई है और ऐसा चाइना की मदद से एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक इजराइल का दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस। ईरान ने धमकी दे दी सारे देशों को। ये सारे अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। मुसलमान देशों को धमकी बता रहे थे ईरान ने बोला है कि अगर 5 दिन पहले धमकी दी थी वेस्ट की या इजराइल की मदद करी फिर देखना। मेजर गौरव थोड़ा पीछे चल रहा है। अमेरिका और इजराइल को ये बोल दिया है कि बॉस हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन में बवेला मचा सकते हैं। उससे पहले ईरान ही खत्म हो जाएगा। रूस ये कहता है कि बॉस अगर तुमने यहाँ पे हाथ लगाया फिर देखना। दोस्तों बहुत त्राही त्राही हो जाएगी दुनिया में अगर ये चीज हो गई, और भारत की एनर्जी और भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है। ईरान तो अटैक होगा, चाहे कुछ भी कर ले कोई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा दोस्तों, वहां पे ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया है और लोग कह रहे हैं साइबर अटैक इजराइल ने करा है। उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिजिकल अटैक नहीं करा है, बहुत जबरदस्त साइबर अटैक हो गया। उससे क्या हुआ? उनकी ऑयल फैसिलिटीज पे, उनकी जुडिशरी पे, उनकी एग्जीक्यूटिव ओवरऑल हर जगह लेजिस्लेचर पे, सब पे ऑपरेट नहीं कर एक पाएंगे करके इजराइल ने साइबर अटैक कर तो दिया। उनका सारा डेटा ही मैं सब कर दो। सारे सिस्टम्स डाउन हैं और ईरान में सिर्फ डाउन ही किया। ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई है और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। चाइना की मदद पहली बार नहीं है, पहले भी इजराइल 2-3 बार इन पे साइबर अटैक कर चुका है। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक इजराइल का दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस अक्रॉस ईरान और लगातार दर लगातार एक के बाद एक वेव्स में आके इजराइल साइबर अटैक कर रहा है। बेचारे रात को भी नहीं सोए इजराइल वाले, रात को कर रहे थे। मुस्लिम देशों को धमकी दे दी है। धमकी में शामिल हैं सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, एनडीटीवी को पता चला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनको धमकी आखिर क्यों दी है? देखिए दोस्तों, 12 अक्टूबर सारे जो देश हैं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, यहाँ पे न्यूज़ आ गई था, ये बता चुके एमिरेट्स हो, यू नो ऑल दीस प्लेसेस इंक्लूडिंग कतर, यहाँ पे यूएस फोर्सेस का बहुत बड़ा जमावड़ा है, यहाँ पे बेसेस हैं। और आज की तारीख में अगर मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यूएस फोर्सेस की कहीं पे है, यूएस के बाहर, मेनलैंड यूएस के बाहर, दुनिया में कहीं पर भी, दैट इज इन द मिडिल ईस्ट। मैसिव अमाउंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्सेस। और दोस्तों, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं। सोचने वाली बात है, अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं, जहाज तो आएगा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से ईरान को ठोकने के लिए। और अगर इजराइल भी अटैक करता है दोस्तों, तो क्या इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल यहां से, तेल अवीव से, या जो भी उनका एयरबेस है इजराइल में, वहां से जहाज उड़ाए, 1200-1400 किलोमीटर फ्लाई करे, बॉम्ब करे, वो कुछ और तरीका यूज कर लेंगे, चाहे वो मिलिट्री पोस्ट हो, चाहे उनका सी पोर्ट हो, चाहे उनका न्यूक्लियर हो, चाहे उनका ऑयल वाला मामला हो, कहीं पर भी मैं कह रहा हूं, बॉम्ब करे और फिर वापस चला जाए। क्या 2,500-3,000 किलोमीटर का पूरा एक लूप सक्षम है F-35 करने के लिए?
या F-16 करने के लिए या बे इजराइल है, कर भी या सकता है, फिर- मैं नहीं पता। इजराइल- मैं तो मेरे को तो मैं तो कुछ भी कर सकता एयरक्राफ्ट कैरियर से करेंगे they will कुछ take भी care कर of चाहे it. वो ऑयल रिफ्यूलिंग की हो, जिसको मिड एयर रिफ्यूलिंग हम लोग कहते हैं, वही। मिड एयर में रिफ्यूलिंग हो, चाहे उसकी मदद चाहिए होगी, चाहे इजराइल को ये बोलना पड़े किसी देश को कि भाई हम तुम्हारे यहाँ लैंड करेंगे, फ्यूल भरेंगे, फिर हम बीच में से उड़ के ईरान को ठोक के वापस तुम्हारे पास आएंगे, ये बात भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये बात हम तो चाणक्य डायलॉग्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यही तो options बचे हैं। हाँ, और लोग possibilities discuss यही कर हैं। रहे थे, These are the all the वही चीज़ और क्या कर possibilities. सच साबित हो रही है। There's nothing else. मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें मेरा पुराना, किस तारीख को मैंने ये बात बोली थी और आज की तारीख में ये ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, F-35 जेट जो क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि these are the options. इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। मुझे तो वो सुनना है कि या तो refueling के लिए जो जगह अभी चाहिए, किया है साइबर या अटैक, mid-air refueling उससे के अब लिए। ईरान का क्या, दोस्तों, ये ईरान वीडियो क्या तो कर कई रहा है दिन बैठ पुराना कर, है लेकिन उसका इसमें क्या मैंने reaction clearly हुआ, बताया, मुझे तो वो जैसे आपने सुनना है। देखा है कि किस तरीके से आ सकते हैं, या तो लैंड से आएंगे, कैसे आएंगे वो लोग, किस तरीके से अरे हम दिमाग लगाते रहेंगे, उन्होंने अपना कुछ और ही गड़म कर देना। ये सारी चीजें these are a logistic। Aircraft carrier- नॉर्मल चीजें थोड़ी कि जैसा हम आप सोचेंगे वैसे करेगा वो तो सब सोच सकते सारे हैं। अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। have मुसलमान thought देशों about को this धमकी long देने time के बाद ago. ईरान अभी ने नहीं। बोला है कि अगर तुमने वेस्ट की या इजराइल की मदद करी, फिर देखना। यहां पे इन देशों के हाथ पैर फूल गए। इन्होंने बोला साहब हम ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते, और उन्होंने साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को यह बोल दिया है कि बॉस हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही दोस्तों ईरान चाहता भी है। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं यही कह रहे हैं जो ईरान को ये कि ताकत देती है। सऊदी सूदी सब डर गए हैं वो ईरान से। सबसे नहीं, वो कह रहे हैं कि ये we don't सारा want का to be सारा involved जो in the फिरता war. है, सारा का सारा जो Not एरिया है, because Iran, but वो वहाँ पहले पे से बोल हो चुके हैं, we सकता don't want to है be कि involved. अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हों, हो सकता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हों, उनके रनवेज हों, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट हों, उनके मरीन्स हों, इन्फेंट्री और Yeah. टैंक हो, तामझाम पूरा अमेरिका का हो, और है भी। लेकिन ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। अब तो दोस्तों, ताकत समझ लीजिए है, कि शर्म वो से तो खत्म डूब हो मर चुके हैं, जाना वो तो चाहिए। खत्म हो चुके हैं। यूएई में, सऊदी अरब Done. में, कतर में इनके छोटे छोटे हमास और वो तो हिजबुल्लाह उनकी टाइप प्रॉब्लम के है, दुबई की organizations प्रॉब्लम है। हैं। और ये देश जानते हैं, जब ईरान कहता है ना कि अगर तुमने अमेरिका की इजराइल की मदद करी तो हम तुम्हें देख लेंगे, वो देख लेंगे किस प्रकार का देख लेंगे? क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब पे चढ़ दौड़ेगा ये अपने टैंक लेके? नहीं। नहीं, इनके आतंकी संगठन उनको हैं करें। जो सऊदी अरब की सिविल सऊदी सोसाइटी अरेबिया को बहुत खरीदता है attack करेंगे। वेपन्स, दे कैन न्यूट्रलाइज इजीली। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन तो कुछ नहीं में करेगा। बवेला मचा सकते हैं। और इन देशों को पता है, इसलिए ये लोग ईरान से डरते हैं। ईरान से लड़ाई में कोई नहीं डरता कि ईरान के पास इतने टैंक हैं और फाइटर जेट हैं। ईरान का सारा मामला जो है दोस्तों, वो आतंकी है। तो डरना नहीं चाहिए। आतंकी बेशक की से वजह एक ही बार उड़ा दो। सऊदी अरब तुम में भी कुछ को कर दिया, खत्म जॉर्डन करो में अपने कुछ अंदर कर दिया, से। यूएई में कुछ कर दिया, कतर में कुछ कर दिया, यमन में कुछ, डरना क्या हर है? जगह इन्होंने अपना तंत्र फैला रखा है। और इजराइल से सीखो कुछ नहीं आ फॉरेन रहा। पॉलिसी और डिप्लोमेसी चलाती है दोस्तों। ये तो पहला पाकिस्तान कारण। दूसरा जैसी है। कारण ईरान is स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। second पाकिस्तान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चाबहार से ज्यादा दूर नहीं है, उसमें यूएई का लॉस होगा। ज्यादा दूर नहीं है। That is a वहां पे problem. आप देखेंगे बंदर अब्बास, वहां पे आप और सारी चीजें देखेंगे। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, वहां से मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड दुनिया की अगर कहीं से होती है तो यहां से होती है, फॉर इंडिया। मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड। अब आप ये सोच लीजिए कि वहां से ऑयल जा रहा है, वहां से गैस जा रही है, और भारत भी इससे इंपैक्ट हो रहा है। भारत ही impact हो रहा है mostly। 90% ऑफ गैस एंड ऑयल रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सऊदी अरेबिया का तो और भी रेड सी है। अगर ईरान ये कर देता है वहां पे कि हम यहां पे अटैक्स करेंगे जो भी शिप आएगा, तो दुनिया की एनर्जी ट्रेड कोलैप्स हो सकती है, वो एक तरफ। और दूसरी तरफ साउथ यमन में अगर सऊदी अरब से कोई घूम के आना चाहे तो यमन में कौन बैठा है दोस्तों? हूथी, उसको यमन तो में बैठे हैं न्यूट्रलाइज हूथी। कर दिए यार। आपके सामने मैप है, आप खुद दे देख आर सकते ऑलमोस्ट गॉन। हैं। यमन में बैठे हैं हूथी। हूथी किसके कंट्रोल में? तेहरान के कंट्रोल में। एक यहां से फोन गया और वहां पे शुरू हो गया अभी भी। हूथी वो तो अब चुप बैठे ना तो हूथी। आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल बंद, आपका यमन वाले कॉरिडोर से तेल, आपका हर जगह तेल तो कोई ले ही नहीं रहा।
चाइना नहीं ले उसको रहा होगा। मतलब यूएई को, यूएई जो भेज रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान भेज का रहा है। क्योंकि फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी कि दुनिया इंडिया भर पे से इम्पैक्ट पंगा है, हो तो फिर यूएस भारत के पास अमेरिका से अपने कह ऑयल सकता फील्ड्स है कि हैं। भाई तुम लोग बवाल यहाँ पे काट रहे हो, लेकिन हमें तो तेल चाहिए। हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी यार, हमारे दफ्तर कैसे चलेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चलेगा, हमारा तंत्र कैसे चलेगा बिना नहीं एनर्जी नहीं, के? ईरान हमारे को पास पूरा तो डिस्ट्रॉय तेल कर है। दोगे तो भारत नथिंग। के पास तेल है लेकिन बहुत कम है वो। 95 to 99% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल कम फ्रॉम आउटसाइड। करेक्ट। फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी रूस से तेल लेना। तो अभी फिर भी तो भारत की रूस से ही तो मजबूरी ले बन रहे जाएगी, हैं, बहुत ईरान से ले रहे हैं से क्या हम? वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं और कहीं और नहीं, से और अफ्रीका जगह तेल से लाने लेते की हैं कि कोशिश कर बैलेंस रहे रहे हैं। लाइफ ये का। तो वही सारी की ठीक सारी है चीजें जो आज की तारीख में हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारा मैक्सिमम ऑयल दोस्तों इराक से आता है। इराक इराक का बॉर्डर लगा ईरान से, और जो भी तेल आता है सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ नहीं, वो तो इंडिया को maximum impact है। 90 to 95% ऑफ ऑयल। तभी तो ईरान के साथ दोस्ती रखना हमारी मजबूरी थी, तभी रखने तो ऐसे देश के साथ कौन रखेगा। नहीं, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाए, कंट्री सुधर जाए, खासतौर All से good। ईरान के न्यूक्लियर असेट्स पे अगर आपने बमबारी करी, हमने कल के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में ये करनी कवर करा पड़ेगी। था दोस्तों। नहीं नहीं, उनके पास सीधी न्यूक्लियर आ गया, सीधी मुसीबत है। रूस की। रूस ये कहता है कि बॉस पूरा अगर destroy हो तुमने जाना यहाँ पे चाहिए इनका हाथ nuclear। लगाया, फिर देखना। फिर रूस फिर का हाथ देखना का क्या जलेगा। मतलब है? जब रूस कहता है फिर देखना, इसका मतलब वो एक्चुअली रूस नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है चाइना। चाइना समझ चुप लिया? रहता है दोस्तों। समझ चाइना लिया? का बच्चा बन गया। चाइना कहलवाता है दूसरे पार्टनर से कि तुम बोलो यार, एक काम करो, मतलब तुम बोलो। कठपुतली बन चाइना गया भी चाइना बहुत की। कम है कंपेयर चाइना टू को जो गेम न्यूक्लियर करना है, वेपन्स, कम चाइना है करेगा। चाइना चाइना के पास। चाहता है कि इधर और आग लगे। और दोस्तों आग क्यों लगे ये भी मैं कई बार आपको ताकि समझा चुका, यूएसए लेकिन एक कंगला बार होने की बताऊंगा, को कर क्योंकि रहा है, conditions बदल ऐसा रही हैं। करते हैं। चाइना अब क्योंकि कुछ नहीं conditions कर बदल चाइना रही तो हैं, कुछ नहीं आपको कर रहा, पर बताना यूएसए का पड़ेगा। पैसा तो Change वो conditions। बहाने का कर रहा रशिया है। का बहाएगा। कि जहां हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, या फिर हम बात करते हैं इजराइल के युद्ध की, चाहे वो हुथी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, दो मेजर वॉर्स चल रहे हैं ना यहाँ पे, और इन दोनों पे फोकस अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का है। इनके अमेरिका डॉलर भी जा रहे हैं, दोनों जगह हथियार भी फंड जा कर रहे रहा हैं, है। रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, डूब रहा है इनफैक्ट रशिया कमांड के बिकॉज फंड भी जा वेस्ट इज आल्सो फंडिंग राइट, रहे हैं। यानी कि चाइना की बल्ले बल्ले, क्योंकि चाइना को कुछ छेड़े बिकॉज अमेरिका इज नॉट अलोन, द होल वेस्ट इज फिर भी नहीं रहा है। चाहे यूएसए तो बहुत पैसा चाइना खर्च कर रहा है, पैसे चाइना तो कमा कुछ रहा भी है, नहीं कर रहा। अपने पर भी फैला रहा है। Correct. यानी कि मगर चाइना रशिया ने पहले रूस को डूबेगा। बोला है कि तुम एक काम करो, चुपके से एक धमकी दे दो। अब रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया के पास Okay. मैक्सिमम UN has no power सेकंड anyway. टू अमेरिका न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसके पास, और रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर तो है, ये आप और मैं मना नहीं कर सकते। We cannot ignore the fact that Russia is a military But it is superpower. dying रशिया because of Ukraine. सिर्फ ये धमकी दे दे कि तुमने उनके न्यूक्लियर पे अटैक करा, फिर तुम देखना, क्या देखेंगे। और फिर तुम देखना के पीछे साइबर अटैक तो कर ही दिया। कुछ नहीं, ग्रेट डेटरेंट। अभी तो छुटकू लग रहा है मुझे काम। रशिया का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक ही है और कहीं नहीं है। रूस कूद गया बीच में, मतलब रशिया ऑल्सो कंट्रोल्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड एनर्जी सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड। US is the biggest supplier in the world है, produce नहीं करता ये सब। मत सोचना कि हम सिर्फ रूस की मिसाइल, रूस के टैंक, रूस के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस सप्लाईज इन द वर्ल्ड। दोस्तों बहुत त्राही यूएसए तो अपना संभाल के रखा हुआ है कि बस पूरे इकोनॉमी पे लोगों को पता नहीं होता है। शानी गेम खेल रहा है यूएसए। यूएस हैज मोर रिजर्व्स देन रशिया, लोगों को पता नहीं है। फिर हमने बात करी किस तरीके से ईरान ने मुस्लिम दुनिया में 4 मुस्लिम देशों को, खासतौर से कतर, सऊदी अरब, यूएई एंड जॉर्डन, इनको धमकी दे दी है कि अगर तुमने करा तो, यानी कि आप ये भी चाहते हैं, आपसे मेरा मतलब यहाँ पे ईरान है, कि आप ये भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश इनको अपने ऊपर से भी ओवर फ्लाइट राइट्स अभी तो देखो क्या क्या होगा भैया, देखते हैं, अभी घबराना टाइम अच्छी बात बताएगा। है। यानी कि अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके Let डू इट, ये ईरान वैसे को डिस्ट्रॉय होता हो है। जाएगा तो बचेगा क्या और उसका। इसलिए पूरा एरिया अब अनसेटल हो रहा है दोस्तों। नहीं, ईरान is nothing. थिंग्स शुड सेटल डाउन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले हफ्तों में बड़ा होने वाला है, और जब भी वो बड़ा होगा होना ही है। हम आपके सामने होंगे, आपको लेटेस्ट खबर ईरान देने की के जो लिए है और उसको ऊपर से analyze लीडरशिप चेंज होगी। करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। या कुछ बड़ा तो होगा ही उसकी। देखिए सारी बातें मोस्टली रेपिटेशन ही है, सारी वही चीज़ है, कितने ऑप्शंस है क्या क्या नहीं है, बट नेट रिजल्ट ये है कि यस ईरान ने धमकियां दी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसराइल उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसराइल ने अगर उसे ख़त्म किया, बेस ख़त्म किया, तो क्या फंड करेगा? जब ख़त्म हो गया, रिजीम चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज होगा, तो इसराइल जो है ऐसा ये अभी प्लान नहीं कर रहा है, वो सदियों से प्लान कर रहा है। जो ये बात पॉइंट आ रही है, अच्छा कहाँ से प्लेस लेके जाएगा, वो आज सोच रहे हैं क्या? वो सदियों से सोच चुके हैं, प्रोसेस क्या है, उनको भी पता है ईरान की क्या कैपेबिलिटी है, उनको भी पता है कहाँ से हम उड़ाएंगे। सो ये अभी प्लान्स नहीं बन रहे, हमारे माइंड में अभी प्लान्स आ रहे हैं, बट दे वर मेड लॉन्ग टाइम अगो।
जो बंदा इतने साल पहले पेजर उड़ा सकता है, वॉकी टॉकी उड़ा सकता है, उसने सब सोच रखा है कि कैसे उड़ाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे प्लेन्स लेके जाऊंगा। दे हैव सॉट एवरीथिंग। साइबर कर रहे हैं, साइबर से न्यूट्रलाइज करेंगे, दे कांट यूज एनीथिंग। वी विल सी क्या होता है, बट द पॉइंट इज कि ईरान इज नॉट अ ग्रेट कंट्री कंपेयर टू सुपर पावर्स। इट इज अ गुड कंट्री इन देयर रीजन, ठीक है, अपने रीजन में है, मगर रीजन से बाहर निकल के दे आर नथिंग, जिसका न्यूक्लियर वेपन्स तक नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उससे पहले वो अपनी धमकी पे एक्शन लेंगे, इजराइल ने उनको खत्म ही कर देना है, उनका गवर्नमेंट ही हट regime ही change हो जाएगी, तो काम खत्म। ढंग की रिजीम आएगी, वो गवर्नमेंट आएगी, वो कोई इनको फंड ही नहीं करेगी, हिजबुल्लाह हमास को वो वहीं इसीलिए खत्म होगा। शाह ईरान को वापस लेके आ रहे हैं। हाँ, वो धीरे धीरे दिख रहे हैं ना, वो चेंजेस दिख रहे हैं ना आते हुए हुए, शाह ईरान भी आ रहा है आगे, वहाँ पे अंदर से भी मॉडर्नाइज किया था पहले। हाँ, तो वही तो हो रहा है, वही चेंजेस अब धीरे धीरे आएंगे। ईरान के लोगों को शायद राहत मिले। हाँ, ईरान के लोग भी खड़े हो जाएंगे इन लोगों के अगेंस्ट ही कि हमें ये वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें तो शाह वाली गवर्नमेंट चाहिए। ये अपने आप देखना सब बदलाव जो है ईरान को कोई लेने देना था ही नहीं इसराइल से यार, वहाँ इसराइल बैठा हुआ है, तो अपनी कंट्री चलो, अपना काम धाम करो। पर नहीं, बाज ही नहीं आया, अब नहीं बाज आया तो उसको भुगतेगा भैया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।